सभी साथियों को नमस्कार। और इस वक्त हम सिंघानी गांव के उन खेतों में मौजूद हैं जहां रक्षाबंधन के दिन बहन मनीषा की जो है यहाँ मौत यानी कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और हत्या का आरोप जो है लगाया जा रहा परिवार के लोगों द्वारा। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा सक देते हैं कि सारा इलाका ये बिल्कुल सुनसान है। पास में ही वो घर हैं, लेकिन इस तरफ का जो ये रास्ता है, अक्सर लोग यहाँ से आते जाते हैं क्योंकि जो ये सड़क है मेन, तो या तो ऊपर से पूरे गांव की ऊपर से आना पड़ता है या फिर इसी शॉर्टकट रास्ते से आप सीधा इस सड़क को पार कर सकते हैं। तो यहीं पर जो ये बहन का शव बरामद हुआ था, और उससे पहले आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ हालात हैं, किस किस्म के लोग यहाँ बैठते होंगे। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार ये शराब की बोतलें हैं और भी ऐसा सामान है जो अक्सर जो है शराबी यूज करते हैं, डिस्पोजल है या कुछ खाने पीने की जो चीजें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर मनीषा का शव पहुंचा कैसे, क्योंकि लोगों का आवागमन यहाँ लगा रहता है, खेत वाले और आसपास गांव घर भी हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनीषा का शव आया कैसे, जहां एक तरफ पूरा देश जो है रक्षाबंधन का जो त्योहार था, भाई बहन का, तो उसमें अपना मस्त था और बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने का काम कर रही थी। उसी दौरान जो है, जो बताया जा रहा है, जो अब तक लोगों के परिवार के आरोप हैं कि उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, जिसके बाद 13 अगस्त को बहन मनीषा का शव जो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो सेंटर यहाँ कवर किया गया है इलाका, इसी इलाके में जो है उस बहन की डेड बॉडी, उसका शव ऐसी अवस्था में मिला था जिसे पहचानना भी नामुमकिन था। लेकिन परिवार, जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, उन्होंने एक झटके में ही उस बहन को पहचान लिया था। और तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी हैं कि किस प्रकार उस शव की हालत थी कि उसका चेहरा बिल्कुल, अगर आम आदमी या दूसरी कहीं जगह उस शव को फेंक दिया जाता तो उस शव को कोई भी नहीं पहचान सकता था। और इसी मामले को लेकर आपको पता है पूरे देश में एक ऐसा रोष है, ऐसा ऐसी भावना लोगों में पैदा हो गई है कि हर जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कल आपने देखा जगह जगह पर सड़कें जाम की गई, और आज जो उनका गांव है ढाणी लक्ष्मण, वहां पर बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो है लोग बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए पहुंचेंगे। और पुलिस का जो बयान आया था कि मनीषा के साथ रेप नहीं हुआ है, उसने सुसाइड की है, और सुसाइड नोट भी जो है पुलिस ने जारी किया था। तो पहले वो सुसाइड नोट कहाँ था, वो सवाल भी अब परिवार के लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं, और दबाव में जो है समझौते का दबाव भी जो है परिवार के लोगों पर बनाया गया था। तो आप जितने भी साथी जुड़े, क्या आपको लगता है कि कोई बहन ऐसी जो साफ सुथरी जगह है, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं इंसान ना दिखे, यहाँ पर दिखता है, दूसरी तरफ सड़क है वहां से भी आसानी से दिखता है, अगर कोई महिला आती है तो वैसे ही लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है, तो वो यहाँ पर कैसे आई? अब सवाल लोगों के मन में यही है कि वो यहाँ पर कैसे आई और किन परिस्थितियों में क्यों, अगर उसने सुसाइड भी की है तो वो क्यों की है, तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या और दरिंदगी हुई है, तो क्या पुलिस प्रशासन उन दरिंदों को बचाने का प्रयास कर रहा है? बार बार आपने देखा है जो लोग हैं और जो यहाँ के प्रदर्शनकारी हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो बार बार कैमरे के सामने आकर न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि पूरा हिंदुस्तान अब मनीषा के लिए न्याय के लिए मैदान में उतर गया है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सबका अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। रात पुलिस द्वारा जो गांव है लक्ष्मण, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात कर दिए गए थे, और कहीं ना कहीं अंदाजा और लोगों को एक डर था कि रात के अंधेरे में पुलिस जबरदस्ती मनीषा के शव का अंतिम संस्कार ना कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि गांव के लोगों ने पूरे गांव के साथ साथ गांव के शमशान घाट में भी जो है धरना शुरू कर दिया था। गांव का युवा, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी जो है इस आंदोलन में कूद गए हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार लोगों का धरना और जो पूरे देश में रोष प्रदर्शन, कैंडल मार्च हो रहे हैं, वो इसी प्रकार चलते रहेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर वो शव मिला था, और ऐसी कोई ऐसा अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते कि यहाँ बैठकर या इस झाड़ियों में, इन खेत में किसी ने कीटनाशक पिया हो या दवाई जहर पिया हो और उसके बाद वो यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मनीषा के शव को फेंका गया था, किसने वो शव फेंका है, और जिस कॉलेज में वो एडमिशन के लिए जा रही थी, उस कॉलेज की तस्वीरें भी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस कॉलेज में वो बहन एडमिशन के लिए गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं इस कॉलेज को इस एंगल से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब तक पुलिस द्वारा यहाँ के कोई सीसीटीवी फुटेज
या इसको लेकर कोई जांच नहीं की गई है। अब मांग भी उठने लगी है, तो क्या पुलिस इसमें कार्रवाई कर पाएगी और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताएं।